11 नंबर क्वेश्चन हमारा 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। 5, 15 और 20 के का हम एलसीएम निकालेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5, 3 और 4, 5 इंटू 3 और 4, 5 तिया 15, चौके 60। अब एचसीएफ निकालेंगे। 5, 15 और 20 का 5 के पहाड़े में 15 एक बार 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है। 15 के पहाड़े में 3 पचे 15, 20 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4, पंचे 20, 5 तीनों में कॉमन है इसलिए एचसीएफ 5 हो गया। एलसीएम 60, एचसीएफ 5, इसलिए दोनों का अनुपात लिखेंगे 60:5। 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 एकन 5, बचा हमारे पास एक इधर गया 10, 5 दूना 10, 12:1, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणा करना है हमें। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। गुणनफल करेंगे इसका 4 दूना 2, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। तो हम देख सकते हैं कि 29 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या हो सकती है, यानी सम संख्या का रूप क्या होगा? m+2, 2m+1, 2m, 2m-1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना m कोई पूर्णांक संख्या है जो है 3। पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में, तो हम 3 मान के चलते हैं। तो m+2 पहला ऑप्शन है हमारा m+2, m की जगह 3 डालते हैं, 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 5, जो कि अभाज्य संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। 2m+1, 2 इंटू m की जगह 3 डालेंगे +1, 3 दूनी 6 + 1 7 हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 इंटू m की जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, ये एक भाज्य संख्या है। दूसरा वाला देख लेते हैं, 2 इंटू m की जगह 3 रखेंगे -1, 3 दूना 6 हो जाएगा -1, 6 में से 1 जाएगा 5, ये अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या हमारे पास सिर्फ ये वाला नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 15, 23, 12 और 75। तो हमें पता है कि 23 हमारा अभाज्य संख्या होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं। 2, 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 दह 20, 5 एकन 5, 5 दूना 10। अब इन सबको आपस में गुना कर देते हैं। एलसीएम 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 पंचे 10 दूना 20। एलसीएम हमारा 20 आ चुका है। एचसीएफ देखते हैं। 2, 10 और 20 का 2 के पहाड़े में 2 एक बार में 10 को तोड़ते हैं, 2 इंटू 5, 20 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, पंचे 20, दो तीनों में कॉमन हमारा 2 आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा 2, एलसीएम 20, एचसीएफ 2। अनुपात दोनों का ज्ञात करते हैं। एलसीएम अनुपात एचसीएफ 20:2, 2 एकन 2, 2 दह 20, 10:1 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का मोसो 65m-117 के रूप का है, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। हम देखते हैं इसको बनाकर। 65 का हम पहले 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 65 का हम तोड़ेंगे तो 5 इंटू 13 के रूप में आएगा, 13 पचे 65, 117 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, और उसको 13 से गुना करेंगे तो 13 नमा 117 हो जाता है, इसलिए 3 तिया 9 इंटू 13। एचसीएफ हमारा दोनों में आ रहा है 13, तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ की ज़रूरत थी हमें, क्योंकि एचसीएफ बोल रहा है हमारे पास 65 + 65m-117 इज इक्वल टू एचसीएफ हो। एचसीएफ इज इक्वल टू इतना नंबर हो, तो एचसीएफ हम निकाल चुके हैं। और एचसीएफ की जगह हम ये नंबर रख सकते हैं कि एचसीएफ की जगह हम ये पूरा नंबर रख सकते हैं। इज इक्वल टू 13 है, तो 13 वैसे रह गया। 65m-117 इज इक्वल 13।
65m वैसे रखेंगे, बराबर की इस तरफ जो माइनस वाला 117 है बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस वाला चीज प्लस में हो जाएगा, तो 117 और प्लस 13 130 हो जाएगा। 65m इंटू में बराबर की इस तरफ लाएंगे, भाग में चला जाएगा, 65 दूना हम काटेंगे तो 130 आ जाएगा, तो m आएगा हमारे पास 2। दो हमारा बी नंबर पे करेक्ट है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो यानी एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 4 दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 को तोड़ेंगे 2, 4 को तोड़ेंगे 2 दूना 4, दोनों में एचसीएफ आ रहा है हमारा 2, तो एचसीएफ हमारा 2 है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 को हम तोड़ेंगे पहले, 96 को तोड़ा, 2 से तोड़ेंगे 2 चौके 8, एक बचा इसमें गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 1 2 3 4 5 बार 2 पे पावर 5 इंटू 3 1 बार 3 पावर 1। ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा 6, 8 एवं 22 का लोसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं इन दोनों का। 6 8 और 22, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 11 दूना 22, 3 4 और 11 अब कटेगा नहीं इसलिए लिख देंगे 2, 2 3 4 और 11, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 11 सबको गुना करने पर 264 आ रहा है। इससे अब ज्ञात कर लेते हैं 6 8 और 22 का। 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6, 8 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 22 को तोड़ेंगे 2 इंटू 11। अब दो तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा। एलसीएम 264, एचसीएफ 2, तो अनुपात होएगा 264 अनुपात 2, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 अनुपात 1। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो 5005 को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो अब जानते हैं कि 5005 को किससे तोड़ते हैं। तो 5 एकम 5, 5005 को इन सभी नंबर से टूटेगा, 2 3 से नहीं टूटेगा, तो 5 एकम 5, 2 0 वैसे हो जाएगा, 5 एकम 5। अब काटेंगे हम 7 से, 7 एकम 7, 10 में बचा हमारे पास 3, 3 इसमें चला गया 30, 7 चौके 28, बचा 2, 2 इसमें चला गया 21, 7 तिया 21। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकन 11, 14 में 3 बचा, 3 इसमें चला गया 33, 11 तिया 33, 13 आ गया, 5 7 11 और 13। तो कितना ऑप्शन कितना अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, 1 2 3 4, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 4 नंबर लिखा हुआ है बी में, तो बी बिल्कुल करेक्ट है 4। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मोसो यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। कोई लगातार संख्या का मोसो 2 और 3 ले लीजिए, 5 6 ले लीजिए, 7 9 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, उसी तरह से 2 और 3, तो एक सम होगा एक विषम होगा हमेशा। तो 2 और 3 दोनों भी कॉमन होना चाहिए एचसीएफ में, तो कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं, हमेशा एक मिलेगा, तो एक हमारा सही है जो ऑप्शन बी में है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लोसो यानी एलसीएम हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि माना ए 3 और बी हमारा 5, क्योंकि अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो 3 और 5 ले लिए। तो 3 और 5 का अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना होता तो किस तरह से करते हैं। तो दोनों में क्या होता है, दोनों को काटते हो 3 एकन 3, 5 वैसे रह जाता तो 5 से काटते हैं, 3 5 आपस में गुना हो जाता, 3 दूनी 5 से 15 हो जाता, यानी कि एक नंबर और दो नंबर आपस में गुना हो जाता। तो एक नंबर हमारा क्या है ए, दूसरा नंबर क्या है बी, तो आपस में गुना हो जाता तो ए बी हो जाता हमारा। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जिसमें ए बी लिखा हुआ है।